पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। ओम शांति। बहुत अच्छा है बीच बीच में ऐसा अपने आत्मा को चार्ज करने के लिए मधुवन से या जोन की तरफ से जो भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट से उसे भाग लेना है और अपने समय को सफल करना है। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, हम गृहस्थी में रहते हुए भी हल्के कैसे रहे। यही है ना, गृहस्थी में रहते हुए भी हल्के कैसे रहे। और मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत महत्व का है, क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है? दो लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। तो संगम का लक्ष्य है फरिश्ता बनना, हल्का बनना। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य तो उसकी परिचय है, वो तो मिल ही जाएगा। क्योंकि सत्युग के देवी देवता कैसे हैं? गृहस्थी में रहते हुए कैसे हैं? हल्के। माना जो हमको ड्यूटी मिले, ड्यूटी नहीं छोड़नी है, जो हमें वर्क मिला हुआ है, काम मिला है, ड्यूटी मिली है, वो करते हुए भी हमें कैसे रहना है? हल्का। उसको कहते हैं फरिश्ता, इसको कहते हैं कर्मातीत। क्योंकि जब कर्म करते हुए भी जो ड्यूटी मिली है, उसको करते हुए भी जो न्यारा प्यारा रहता है, उसके जीवन में
हाँ कैसे भंडारे में सब। हाँ वो तो हमें वो सब कुछ करते भी क्या करना है, हल्के रहना है, भारी नहीं बनना है। और जो हल्का होगा उसके जीवन में दैवी गुण होगी और दैवी शक्तियां होगी। और जो भारी होता है गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और वो हमारे जो जीवन से जो दिव्यता, जो कुछ अलौकिकता, जो हम इतना योग करते हैं, परमात्मा पढ़ाता है, वो हम दुनिया को दिखा नहीं सकेंगे। फिर कौन कहेंगे उनको परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कौन कहेगा ये देवी देवता बनने वाले हैं? क्यों? हम हल्के नहीं है, भारी है। इसलिए ये टॉपिक रखा हुआ है, हम गृहस्थी में रहते हुए भी हल्का कैसे बने। तो गृहस्थी में रहते हुए भी हमें हल्का बनने के लिए हमें सबसे पहले ये नहीं समझना हम गृहस्थी है। हम कौन है? ट्रस्टी है, गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी है। गृहस्थी थे पिछले जन्म में, ये हमारा कितना जन्म है? 84 वाला 84वां जन्म है। 83 वाले जन्म में हम क्या थे? गृहस्थी। अभी क्या बने? ट्रस्टी। जब हम बाबा के बने, हमारा एड्रेस कहाँ है? हम सभी कहाँ के? मधुवन के। हम कहाँ के? सभी मधुवन के। तो मधुवन से यहां क्यों आए हैं? यहां आपको बाबा ने भेजा है। किस लिए पाटन में भेजा है? सेवा करने के लिए भेजा है। जैसे मिलिट्री में होता है ना, मिलिट्री में अलग अलग सिपाही को अलग अलग प्रकार की ड्यूटी मिलती है। ये ब्रह्मा कुमारीज भी एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, और इस मिलिट्री में आपका सिलेक्शन हुआ है। और ये वर्ल्ड की मिलिट्री है, एक एक देश की नहीं, पूरा विश्व की इंटरनेशनल मिलिट्री है। और इस मिलिट्री का हेडक्वार्टर का है माउंट आबू हेडक्वार्टर है। और अलग अलग जोन बने हैं, वहां मेन कुछ कैप्टन होता है। जैसे वो मिलिट्री में क्या होता है, कोई कैप्टन होते हैं, कोई सोल्जर्स होते हैं। तो आप सभी कौन है? सोल्जर। जैसे हेडक्वार्टर से दिल्ली, स्थूल मिलिट्री का हेडक्वार्टर का है दिल्ली में, और दिल्ली में वहां से अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती है, अलग अलग जगह पर टुकड़ियां बनी है, ताकि दुश्मन से देश को बचाया जा सके। इसी तरह आप सभी की भी पोस्टिंग कहाँ हुई है? पाटन में हुई है। और यहां जो माया रूपी दुश्मन है, उसको मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आपको ड्यूटी मिले। और आप सभी सोल्जर्स हैं और बहने कैप्टन हैं। जो माउंट आबू से जो हथियार आते हैं, मुरली के हैं, वो हथियार ट्रक से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। तो आपकी भी बाय पोस्ट, बाय ईमेल ये हथियार आते हैं। और आप सभी सोल्जर्स हैं। रोज यहां क्यों आना है? जैसे वो सोल्जर्स अपने अपने टुकड़ी में जाते हैं, कब वो जाएंगे, फिर हथियार लेंगे। वहां का जो कैप्टन है हथियार बांटता है, और बांटने वाला लेके जाता है। अगर एक दिन उसके पास हथियार नहीं होगी तो दुश्मन सोचेगा अच्छा बिना हथियार का उसको मारो। इसीलिए हमें रोज आना है यहां से ज्ञान रूपी तीर लेके जाने के लिए। और हमें रोज क्या करना है? बिजनेस नहीं कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वहां सेवा के लिए हाजिर हैं। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, किस लिए? किस लिए भेजा था? सीता को ढूंढने के लिए भेजा था। और हनुमान जाकर के लंका में नहीं, ये नहीं सोचा अरे राम के पास तो कुछ नहीं, यहां तो सोने की लंका है, खाने के लिए फल फ्रूट है, चलो यहीं डेरा डाल देते। सोचा? वो गया, सीता को उसको कोई सीता ने कोई चीज दी, वो तोड़ करके फेंक दिया। तो सीता ने कहा ये क्यों किया? कहते जिसमें राम का नाम नहीं वो चीज मेरे कोई काम की नहीं। इसी तरह आज आपको कोई बिजनेस बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बैंकों में पैसा भरने के लिए यहां बाबा ने नहीं भेजा। किस लिए भेजा है? यहां मुख्य आप आए हैं आत्मा रूपी सीताओं को ढूंढने के लिए, उनको बाबा संदेश देने के लिए। यह मेरा मुख्य काम है।
और वो है ट्रस्टी। घर में नहीं रहते, घर भी आपका क्या है, एक सेवा केंद्र है, वहां रहते हैं। क्योंकि आपका उस पत्नी के साथ, उन बच्चों के साथ इस जन्म का 63 जन्मों का बहुत कार्मिक अकाउंट है। वो अकाउंट को चुक्त करने के लिए आप आए हैं, उनको छोड़ना भी नहीं, अकाउंट रह जाएगा। क्योंकि इस कल्प में उन जो आत्माओं ने आपको बहुत सहयोग दिया है, इसलिए उनका आपको क्या करना है, हिसाब को चुक्त करना है। इसलिए हिसाब चुक्त नफरत से नहीं करना है, घृणा से नहीं करना, लेकिन दिल से करना है, प्यार से करना है। इसको कहते ट्रस्टी बनकर के रहना। ये दुकान भी मेरा नहीं है, किसका है, बाबा का दुकान है। ये बाबा ने मुझे सर्विस दी है, यहां मैं सेवा करने के लिए आया हूं, ये समझ करके चलेंगे, ट्रस्टी बनकर के चलेंगे, तब आप गृहस्थी में रहते हुए भी कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे। तो गृहस्थी में रहते हुए भी हल्का रहने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वयं को ट्रस्टी समझ करके चलना है। यह पहली बात। दूसरी बात है, गृहस्थी में रहते हुए भी हल्का रहने के लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना है। आज बाबा ने 3-4 विश्वास बताए निश्चय, स्वयं के ऊपर, बाप के ऊपर, परिवार के ऊपर, ड्रामा के ऊपर। अगर हमें हल्के बनना है तो क्या करना है, ड्रामा के ऊपर हमारा विश्वास चाहिए। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया, हाँ पसंद आया सभी को, या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पत्नी भी तंग करती है, बच्चे भी खराब है, जिस ऑफिस में जाता हूं वो भी सब खराब है, मेरे को बहुत टेंशन आता है, इसीलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि आप बाबा डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, अगर आपको पसंद नहीं तो डायरेक्टर को कहेंगे बदल भी देगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलने वो हाथ खड़ा करो। हाँ सबको पसंद है। अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो, मरा हुआ हाथ। अगर पसंद होता तो दोनों में हाथ खड़े होने चाहिए, हाँ दोनों में हाथ खड़े होना चाहिए। क्यों, अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, दैवी परिवार मिलाए, वो भी बदल जाएगा। इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो सदा खुश रहेंगे, वो सदा हल्के रहेंगे। मुझे लगता है मधुवन में गुलजार दादी के तन में बाबा की लास्ट की मुरलियां चली 2016 और 17 की, और वो मुरलियां कैसी थी, एक एक मुरली में बाबा ने 50-60 बार वाह वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। तो कई भाई बहनों को लगता था आज बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे। पहले तो कोई एक टॉपिक रहता था, उसके ऊपर मुरली चलती थी, लेकिन लास्ट की जो बाबा की मुरलियां चली, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। क्यों, टोटल इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा भी करे तो भी वाह वाह। कोई निंदा भी करे तो भी, कोई अपमान भी करे तो भी वाह वाह। और जो वाह वाह करता है वो सदा हल्का रहता है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे 3, लेकिन मां कितने हमारी, कोई कहता है 1, कोई कहता 2, 4 मां के बच्चे हम लोग। कितने मां है, ब्रह्मा, मम्मा जिनका 24 जून को स्मृति दिवस है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां, ड्रामा। कितने मां हो गए, 4 मां के बच्चे दुखी कैसे हो सकते। और मां तो मां होती है, अगर बच्चा बीमार है मां उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है बच्चा नहीं पीता तो भी मां क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ करके चम्मच ठूसेगी। तंग नहीं करें, उसका प्यार है। अगर ये दवाई जाएगी
कई बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी, हमें कोई सीन अच्छी नहीं लगती, कोई घटना अच्छी नहीं लगती, तो भी ड्रामा उसको रिपीट करता है। क्यों? उस घटना के पीछे कल्याण है, उस कड़वी बातों के पीछे कल्याण है। तो आपके जीवन में कितनी भी कड़वी बातें आई, कितनी भी परिस्थिति आई, उसमें कल्याण है। ये समझ करके हल्के रहो, कभी भी टेंशन में नहीं आओ, अरे ये क्या हो रहा है, इतना ऐसी कैसी बातें आ रहे हैं। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो, और जो ड्रामा को पसंद करता है वो कैसा रहेगा? वो सदा हल्का रहेगा। क्योंकि हो सकता है बाबा को कभी फुर्सत थी, पता नहीं कब फुर्सत थी, उसी समय बाबा ने हर एक्टर का पार्ट इतना सुंदर एडिटिंग किया हुआ है, उसके आसपास में जितने भी रखे लोग सब उसका कल्याण करने वाले। अब कल्याण करने वाला कोई नहीं है। कोई गाली भी देता है उसमें भी मेरा कल्याण है, कोई अपमान भी करता है तो भी कल्याण है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। जो भी आपको पत्नी मिली है, बच्चे मिले हैं, जिस ऑफिस में काम करते हैं, सब कल्याणकारी है। परमात्मा कल्याणकारी, ड्रामा भी कल्याणकारी। तो जो ड्रामा को पसंद करता है वो सदा कैसे रहेगा? हल्का। हर बात में ड्रामा की ढाल लगा दो, ड्रामा को पसंद करो। मेरा ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, आज तक जो हुआ उसमें भी कल्याण था, भविष्य में जो कुछ होगा उसमें भी कल्याण है। समझो कोई माता जी है और उसका पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसमें भी कल्याण है। अगर सतयुग में भी उसके पति मिले थे, वो कभी झगड़ा नहीं करता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता पति था, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला उसको? और अभी का पति झगड़ालू है, कैसा भी है, उसके कारण कौन मिला है उसको? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा या अभी का अच्छा? हाँ, अभी का पति अच्छा है। क्यों? इस पति के कारण बाबा मिला है। इसलिए बाबा कहते बच्चे हमें किसी से किनारा नहीं करना, लेकिन गृहस्थी में रह करके उनके साथ ही रह करके हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनकर रहना है। और जो पॉजिटिव बनकर रहता है वो सदा हल्का रहता है। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। इसी तरह जीवन संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघन ज्यादा, वो भाग्यशाली है। इसलिए समस्या में घबराना नहीं, लेकिन उसमें कुछ कल्याण है। इसलिए कभी कभी बाबा क्या करता है? बांधेली माताओं को याद करता है मुरलियों में। बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ, इसीलिए सचमुच हमारे जीवन के विघन, समस्या हमें महान बनाते हैं। इसलिए समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए अगर हमें गृहस्थी में रहते हुए भी हल्के रहना है तो ड्रामा को पसंद करना है। पहली बात कौन सी सुनाई? ट्रस्टी बन करके रहना है। गृहस्थी नहीं हूं, ट्रस्टी हूं। दूसरा बताया, ड्रामा को पसंद करना है। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था,
कंचन का यह शरीर था, खुशबू आती थी उस शरीर से, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कान से भगवान के वाक्य सुने? क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान की नजरें पड़ी हो, ना भगवान के वाक्य सुने हो, ये शरीर मेरा कैसा भी है, वाह वाह करते रहो। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। तो अभी बच्चे तंग करते, कुछ भी करते हैं, लेकिन इनके कारण बाबा मिला, वाह बच्चे वाह। ये हल्का रहने का तरीका। सतयुग में भी पत्नी मिली थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पत्नी के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और अभी के पत्नी के कारण, इसलिए वो कैसी भी हो वाह वाह करते रहो। ये हल्का बनने का तरीका। इसलिए ड्रामा इतना सुंदर है, वाह वाह करते रहो। सतयुग में दिल्ली में रहते थे, कुंज गली में रहते थे, लेकिन आप संगम युग में कहां रहते हैं? पाटन में। तो पाटन अच्छा या दिल्ली अच्छा? हाँ, पाटन में तो, दिल्ली में तो एक नेत्री थे, दो नेत्री थे, यहां तो बाबा ने 3 नेत्री बना दिया, तीनों लोगों का मालिक बना दिया। इसीलिए बाबा कहते संगम युग का जीवन सतयुग से भी ऊंचा है। इसलिए गृहस्थी में नहीं हो, लेकिन सदा ट्रस्टी हूं, वाह ड्रामा हुआ, अपने भाग्य के प्रति क्या करो, सदा गुणगान गाओ, तब हम सदा कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। तो हल्का रहने के लिए हमें क्या करना है? ड्रामा को पसंद करना है, और साथ में ट्रस्टी बनकर के रहना है। तीसरी बात है, अगर स्वयं को हल्का रखना है, सबसे पहली गृहस्थी हमारा शरीर है। शरीर हमारा पहला गृहस्थी है। इस गृहस्थी से जो न्यारा बनता है, अर्थात आत्माभिमानी बनता है, वही हल्का रह सकता है। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जो जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहता है, उतना गृहस्थी में रहते हुए भी कैसा रहेगा? हल्का रहेगा। हल्का रहने के लिए हमें क्या करना है? ये आत्मा का लेसन हमें पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा देखती हूं, आत्मानुभूति के गहराई में चलना है। और जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, आप गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी में आने वाली बातों से कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। जो देह भान में है वो हल्का नहीं रह सकता। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का किया। मैं आत्मा हूं, जयशुद्धात्मा है, ये आत्मा। ब्रह्मा कुमारी में सबसे महत्व का लेसन कौन सा है? आत्मा का। क्योंकि जो देह के भान में रहता है, उसको गृहस्थी की बातें तंग करती हैं। बच्चों के संस्कार, पत्नी के संस्कार, गृहस्थी की बोझ की बातें, वो भारी बनता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो। बार बार मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहने से रात को सोए हैं, योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे हैं, योग लगा रहेगा। आत्मिक स्वरूप में रहने से किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। आत्मिक स्वरूप में रहने से हमारे इर्द गिर्द में गुण और शक्ति आएगी। आत्मिक स्वरूप में रहने से वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। जितना हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, अशरीरी विधेय स्थिति में रहते हैं, बाबा ने अभी कल परसों बताया, अशरीरी बनना ये सबसे अच्छी ड्रिल है। अशरीरी बनना सबसे अच्छी ड्रिल है। और जो स्वयं को अशरीरी समझता है, वो हल्का रहेगा।
और ये शरीर में भी हल्का, गृहस्थी में रहते हुए कैसा रहेगा? हल्का रहेगा। उसके चेहरे में खुशी होगी, उसको कोई भी प्रकार का डर भय नहीं होगा। इसलिए अगर गृहस्थी में रहते हुए भी हमें हल्का रहना है, ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमारे शरीर में वेव्स फैलते हैं, किरणें फैलती हैं। इसीलिए सारा दिन हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा चाहिए? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा फाउंडेशन में। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी आएगी, तूफान आएगी, भूकंप आएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में चल करके आत्म अभिमानी स्थिति के पर ध्यान नहीं दिया, सीधा आकर के सेवा करने में लग गए और बातों में लग गए, जब आंधी तूफान आएगा वो गिर जाता है। इसीलिए गृहस्थी में रहते हुए भी हल्का बनना उसको कठिन लगता है, वो बोझ लगता है बातें। इसीलिए हमें ये आत्मा का पाठ पक्का करना जरूरी है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे, कान खुले हैं, आंखें खुली हैं, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी, वो निरंतर योगी बनेगा। उसको हर पल बाबा ही नजर आएगा, किसी के दोष नजर नहीं आएंगे। आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, उसे भी परे रहेगा वो। इतना ही नहीं, वो सदा अव्यक्त मिलन मना सकता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, इस गृहस्थी में रहते भी इस गृहस्थी से न्यारे बनो। इस शरीर पे गृहस्थी से न्यारे आत्मिक स्थिति में रहो, तो घर में रहते हुए भी आप घर से गृहस्थी से भी न्यारे अनुभव करेंगे। इसलिए हमें आत्म अभिमानी का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। जितना आत्माभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना हमारी इंद्रियां आपका कहना मानेगी। जैसे राजा जब अपने कुर्सी पर बैठा है, सब उसका कहना मानते हैं। इसी तरह आत्मा जितना अपने स्वरूप में टिकती है, उतना आंखें जो चाहे देखेगी, मुख जो चाहे वही बोलेगा, कान कंट्रोल में रहेगा, मन बुद्धि कंट्रोल में रहेगी। और जिन्होंने आत्माभिमानी बन करके इस शरीर की गृहस्थी को अच्छी तरह संभाला, वो स्थूल गृहस्थी में भी हल्का रहेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण कहता उसके नाभि में तो लगाओ, नाभि आरता देह का भान। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देहभान। इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस ब्रह्मा कुमारी में बहुत जरूरी। और जो ये प्रैक्टिस नहीं करता, उसको ज्ञान में चलते हुए भी, गृहस्थी में रहते हुए भी ज्ञान को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बार बार हमें क्या करना है? मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस करनी। एक भाई मेरे पास आया, मुझे प्रश्न पूछा, कहता है भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या होगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं। इसी तरह कोई सर्वशक्तिवान बाबा के पास जगह बैठेगा तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाबा सर्वशक्तिवान है, उसके पास कोई बैठेगा तो शांति का, शक्ति का। लेकिन कहता है, मैं मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा आया था, 4 घंटा बैठा था और मैंने बहनों से बोल करके नजदीकी जगह लिया था, बिल्कुल स्टेज के नजदीक सोफे पर बैठा था। 4 घंटा बैठा, मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया?
तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, हमने कहा कोई चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़े को बड़े से कपड़े के अंदर लपेट करके थान के अंदर डालो, कपड़े के अंदर, तो क्या खींचेगा? चुंबक खराब है, चुंबक अच्छा है। हमने वो लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर लपेट करके रखा है। इसी तरह हम भी देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे तो बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा की अनुभूति होगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके बैठो, आत्माभिमानी होकर के बैठो। तो जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे उतना हम गृहस्थी में रहते भी हल्का बनकर के रहेंगे, हल्का होकर के चल सकेंगे। इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस जरूरी। तो ये आत्मा की प्रैक्टिस हम गृहस्थी में रह करके कैसे करें? आत्मा की प्रैक्टिस नेचुरल बनाने के लिए पवित्रता की धारणा जरूरी है। अगर आपकी पवित्रता नहीं है तो आप गृहस्थी में रहते हुए भी आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। इससे आपको गृहस्थी में रहते हुए भी बड़ा भारीपन का अनुभव होगा। पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दिया क्या बोलते हैं यहां पता नहीं, हाँ दिया बोलते थे, चिमनी भी बोलते थे। त्रिकोण ऐसा रहता था, वो टीन का बना रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। हाँ चिमनी, फानस, हाँ फनस भी बोलते हैं। तो अगर उस दिए के अंदर, फनस के अंदर तेल नहीं है, केरोसिन और माचिस लगाओ, डब्बा भी खत्म हो जाएगा, दीपक जलेगा ही नहीं। इसी तरह योगी भी क्या है, योग में बैठेंगे, चारों तरफ एक बैकग्राउंड बनाओ, ये भी एक फनस है, दिया है। योगी मतलब एक दिया और उसकी आत्मा मतलब एक फ्लेम। इसके अंदर तेल नहीं है, पवित्रता नहीं है, और आप कितना भी एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए अगर आत्मा का दीपक जलाना है तो क्या चाहिए? पवित्रता जरूर चाहिए। बिना पवित्रता आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे। इसलिए और आजकल माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम तो थिएटर में नहीं आते ना, मैं तुम्हारे जेब में आती हूं। इसलिए माया के साधन से बचना और अपनी पवित्रता को संभाल कर रखना, क्योंकि पवित्रता आपके पंख है। अगर ये पंख कट जाएंगे, अब परम धाम में जाना आना बंद करेंगे, जाओ उड़ नहीं सकेंगे, भारी बन जाएंगे, हल्के नहीं बनेंगे। इसलिए पवित्रता मनसा वाचा कर्मना की हमें संभाल कर रखनी है। और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए जैसे दिए के अंदर तेल है, दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, फ्लेम जलेगी? क्यों? बाती का काम क्या होता है? नीचे जो तेल है वो कहां पहुंचाना? फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह स्मृति है बाती। हमें क्या स्मृति करना है? अब घर जाना है, अब परम धाम जाना है। हमारा बुद्धि केवल कहां लगी लटकी रहे? परम धाम में। और जितनी बुद्धि ऊपर है, ये शरीर की जो पवित्रता है वो कहां चलेगी? ऊपर चलेगी और उसे फ्लेम जलेगी। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। आत्मा का भोजन क्या है? पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता देंगे उतना आत्माभिमानी बनेंगे। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है वो गृहस्थी में रहते हुए कैसा रहता है? वो हल्का रहता है, क्योंकि उसकी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलने से आत्मा का दीपक जलता है। जैसे अंधेरे में कोई चल रहा है
और उसके सामने दीपक है, उसको डर नहीं लगेगा, घबराएगा नहीं, और वो रास्ते से चलेगा, खड्डे में नहीं गिरेगा, क्योंकि दीपक है, लाइट है। इसी तरह इस कलयुग में जिसके पास है आत्मा का दीपक है, जो करेगा राइट करेगा, जो निर्णय करेगा राइट करेगा, जो भी रास्ते से चलेगा बिल्कुल ओके चलेगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मैं ये ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं। और वो हल्का रहता है सदा, उसको पता है मैं जो भी कर रहा हूं राइट कर रहा हूं, हल्का। और जो देह भान में आकर के निर्णय करता है, गलत डिसीजन लेता है, फिर उसको डर भी लगता है, घबराता भी है, क्योंकि देह भान में उसने कर्म किए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। इससे आप गृहस्थी में रहते हुए कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे। और आत्म अभिमानी बनने के लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और मैं ये क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने खुद के अनुभव के आधार से बता रहा हूं। मैं जब शुरू में आया था, मैं तो ज्ञान में मेरा बहुत सारा वंडरफुल अनुभव है। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी आ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मार्क लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे केवल क सीखना है। तो मेरी लगन देकर के कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। और उस किताब में 3 लोग का चित्र था, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। तो मुझे चित्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए, उसके पास कोई गए ही नहीं। लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी का किताब देखा, मैंने देखा 3 लोग हैं। तो चंद्र से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, उसके भी पार ज्योति बिंदु आत्माएं। यहां कौन सा वैज्ञानिक गया? ये तो सर ने बताया नहीं। मैंने सर को लेके जाकर वो किताब दिखाया। हमने कहा सर आप बहुत पुराना जगह पे पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। नहीं बोला कोई नहीं गया। मैं बोला देखो मेरे पास किताब आई, दिखाया। तो टीचर कहता है छोड़ो इसका, कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ाते हैं। मैंने क्या किया, ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? ऐसे प्रश्न भेजा। वहां से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीना तक पानी बेचा, 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा। और वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है। फिर अगले महीने में आता था परमात्मा क्या है। तो ये पढ़ करके मैंने योग ज्ञान करना शुरू किया। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद फिर जब ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। तो पहले दिन मैं पाठशाला में गया था और उसी दिन मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। हर लाइन के पीछे बच्चे आत्मा हो। तो मुझे लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। मैं बाहर गया और अपने हाथ पर लिख करके रखा है, देखो या लिखा हुआ मैं आत्मा हूं, या भी लिखा है। और मैंने इस ब्रह्मा कुमारी में आकर के एक आत्मा का लेसन के ऊपर बहुत ध्यान दिया। इस आत्मा के लेसन में मुझे महारथी तक पहुंचा दी। कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन ये आत्म अभिमानी स्थिति का मैंने उसके लिए बहुत ग्राफिक का चार्ट बनाया। हर घंटे में ग्राफ बनाता था, ग्राफिक चार्ट लिखता था, हर घंटे में टिक मार्क लगाता था। मैं आत्माओं कितनी, मैंने क्या क्या 7 दिन के लिए 7 स्वरूप बना दिया। एक दिन सोमवार के दिन शांत स्वरूप, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप, रोज एक एक स्वरूपों का अभ्यास। ये 7 गुणों की कमी देहभान आता है।
जितना ये साथ, जैसे 18 जनवरी आती है तो हम साइलेंस में रहना शुरू करते, तो धीरे धीरे क्या बन जाते, आत्माभिमानी बनते। इसी तरह अगर रोज ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे उतना आत्माभिमानी बनेंगे, और जो आत्माभिमानी है वो सदा हल्का है। जैसे जिस घर में लाइट नहीं रहती वहां क्या रहता है, भूत, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगला क्या बन जाता है, भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम है वहां विकारों के भूत रहते हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत। अगर भूतों को भगाना है इस शरीर पे घर में क्या चलाओ, आत्मा की लाइट जलाओ, आत्माभिमानी बनो। इससे सारे, सीता के सामने जब रावण आता है तो माचिस तीली जला कर रखती है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये आत्मा की तीली सदा जलाकर रखनी है, सदा आत्माभिमानी बनना है, और उसके लिए ये 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, जिसे हम हल्के रहना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। हमारे अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान वाला कभी भी, आज कईयों को लगता है कई खाना घर में खा रहे हैं, खाने में थोड़ा नमक कम है, थाली को फेंक देंगे, ये क्या बनाया, मैं ना होता तुम लोग भूखे मरते, मैं ना होता तो तुम ऐसे हो जाते, लगता है सारा घर मैं ही चला रहा हूं। वो भारी बन जाता है क्योंकि कर्तापन का अनुभव है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कराने वाला, मम्मा का स्लोगन है, मम्मा का महीना चल रहा है ना, कराने वाला करा रहा है, हुकुम चला रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले जमाने में हम कभी गांव में बैलगाड़ी लेके जाते थे खेतों में, तो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता था, पाला हुआ कुत्ता भी आता था, लेकिन कभी कभी वो कुत्ता क्या करता है, सामने वाले दूसरे कुत्ते के ऊपर टूट पड़ता है, उसको लगता है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूं और तुम मेरे सामने क्यों आ रहा है। अब कुत्ते को क्या लग रहा है, बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा हूं। अब बैलगाड़ी उसके, गाड़ी का बोझ तो किसके ऊपर है, बैल के ऊपर है, वो तो नीचे ऐसा चल रहा है, लेकिन उसको एक मिथ्या अभिमान है। इसी तरह आज कईयों को लगता है मैं घर चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं ये चला रहा हूं, और इसलिए वो भारी बनता है, हल्का नहीं बनेगा। इसलिए हम चले जाएंगे घर चलेगा, हम चले जाएंगे दुकान चलेगा, हम चले दुनिया भी चलेगी, मेरे कारण कोई रुकने वाला। इसलिए निरहंकारी, कभी भी कोई भी बात का अभिमान ना हो। अभिमान वाला कभी आत्मिक, 2 प्रकार के मय हैं, एक असली मय, दूसरा नकली मय। जो नकली मय के स्वरूप में चलता है, मैं पैसे वाला हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं कमाने वाला हूं, इस स्वरूप में चलेंगे और उस प्रमाण सामने वाला ने रिगार्ड नहीं दिया, तुरंत गुस्सा आता है, भारी हो जाते हैं, मैं इतना ये करके आया हूं। इसलिए जो नकली मय के स्वरूप में रहता है असली मय को भूल जाता है। इसलिए जानकी दादी क्या कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। इसलिए सदा निरहंकारी रहना। कोई भी तो मैं अभिमान, मुझे अभिमान है या नहीं कैसा पता चलेगा, अगर मुझे कुछ किसी ने पूछा, संकल्प चलते हैं, मेरे अंदर अभिमान है। इसलिए कोई भी प्रकार का हमारे अंदर ईगो ना हो, अभिमान ना हो। मैं जैसे मेरा अपना जीवन का अनुभव सुनाया, आज वास्तव में मेरे पास जितनी भी कला है, जितनी भी कुछ विशेषता है, किसकी देन है, बाबा की देन है। मैं तो सोचता हूं बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम भी मुझे दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया, वंडरफुल। मेरा एक ज्ञानामृत में लेख छपा था, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहा धूल में पड़े थे, वहां से मिट्टी निकाल करके साफ करके उठाया, सेंटर पर लाया, और खुद बाबा ने कोर्स भी नहीं किया। कहा दिल्ली से मेरे पास पतली पतली किताब आती थी, लेकिन
वहां से बाबा ने उठा करके कितनी कला भर दी। जब मुझे याद है, जब मैं गीता वर्षा में बैठता था तो फटा हुआ कुर्ता रहता था, ऐसा पकड़ करके बैठता था। तो कभी कभी बहनें बोलती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। मैं एक बार बोला बहन जी मुझे मधुवन में जाना है, तो बहनों ने मना किया, बोले तुम जाकर करोगे क्या, तुमको कुछ आता ही नहीं। लेकिन मेरे को तो संकल्प था, नहीं बाबा मुझे मधुवन निवासी जरूर बनना है। और मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक 6 महीना तक योग किया और ड्रामा ने मचा दिया। और ये भी नहीं अभी मधुवन निवासी बन गया, अभी सेंटर से बहनों से मैं कोई लेना देना नहीं। जब भी अब मैं मधुवन से जाता हूं पहले सेंटर पर जाऊंगा, उसके बाद फिर घर जाऊंगा। तो कई बार अभी कुछ साल पहले एक बार मेरे को बहनों ने कहा, वहां और भी भाई हमारे शहर से रहते हैं, कहते भाई जी वो भाई जब भी आते हैं ना सीधा आएंगे, अपने घरों में रहेंगे, कलर कपड़े पहन करके इधर उधर घूमेंगे, लेकिन आप जब भी आते हैं आप हमेशा हमारे पास आते हैं। हमने कहा बहन हम कितना भी बड़े बने लेकिन दोबारा भले मधुवन निवासी बने या कुछ भी कहें, आना तो आखिर यही है। तो कहते कब आएंगे, हमने कहा 5000 साल के बाद फिर यहां से जाना है। हाँ तो ये है। और हमने कहा आप तो राजा हैं, हमारा घर आपके राजा के अंदर है, तो हम वहां से आएंगे तो पहले तो राजा को मिलेंगे ना, उसके बाद हम अपने घर में जाएंगे। ये है सत्युगी सिस्टम। ऐसे नहीं कि सीधा जाकर घर में उसको ये थोड़ी कहेंगे। तो ऐसे हमें निरहंकारी बनने की जरूरत है। अब देखो मेरे पास इतनी कला है, चाहे योग इतना 12-13 हजार स्कूलों में सेवा किया, जेलों में सेवा किया, मधुवन में एक पूरा डिपार्टमेंट संभालता हूं, लेकिन कभी भी हमें ये नहीं लगता, हम सोचते ये बाबा ने कला दी है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जितना निरहंकारी रहेंगे उतना कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे। अगर कोई बहने कहते भाई आपको थोड़ा सा ये झाड़ू पोछा करना है, कहेंगे बहन जी हम इतने व्यापारी बड़े हैं और ये पोछा करेंगे, कोई हमारा रिश्तेदारी देखेगा क्या कहेगा, इसलिए बहन जी मेरा थोड़ा पोजीशन देकर के मुझे सेवा देना। ये भी क्या है हमारा। बाबा ने क्या किया था, दादियों को, गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी। निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा की बेटी, बाबा ने कहा कि तुमको जूते ठीक करना है, हाँ बर्तन मांगना है, जूते भी बनाने के लिए कहा था। तो दादी कहते बाबा मुझे तो जूते सिला नहीं आते। बाबा कहता है तुमको एक मोची जितनी अक्ल नहीं, तुम विश्व के राजे कैसी लोगी। तो बाबा ने क्या किया था, दादियों के अंदर का भी अभिमान को निकाल दिया। इसी तरह हमें भी क्या करना है, ये देह का भान को निकाल, ये सेवा इसीलिए मिलती है। हम कितने बड़े ये नहीं, ब्रह्मा बाबा कितना निरंकारी थे। एक बार ब्रह्मा बाबा निक्कर पहन करके, बनियान पहन करके गोबर के उपले लगा रहे थे, उपले बना रहे थे, उपले बना रहे थे। उतने में एक वीआईपी आया, तो दादी ने आकर के बाबा का, बाबा एक वीआईपी आया है, आप जल्दी जल्दी फ्रेश होकर के कपड़े पहन करके आप आना, आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा कहता है बच्चों को यहीं भेज दो। नहीं बाबा वो बड़ा वीआईपी है, वो संस्था के संस्थापक को मिलने के लिए आया है, वो आपको देकर के सोचेगा ये कैसा संस्थापक, नहीं बच्चों को यहीं बुलाओ। अब 2-3 बार बोलने के बाद दादी ने क्या किया, उसको वही भेज दिया। और जैसे वही भेजा, देखा विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, एक हाथ में पद्म है, गदा है, शंख है। ये देख करके कुछ समय के बाद क्या देखता है, बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है। कुछ समय के बाद विष्णु चतुर्भुज, तब उसको उस वीआईपी को समझ में आया ये बुजुर्ग को कोई साधारण नहीं, ये विष्णु चतुर्भुज है। उसके चरणों में झुक करके पूरा परिवार के साथ समर्पित हो गया। यह है निरहंकारी बनना। ब्रह्मा बाबा कितना निरहंकारी थे। इसी तरह हमें ये आत्माभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनना बड़ा जरूरी है। और जो निरहंकारी है वो सदा कैसा है,
उसको कोई पूछे न पूछे, मान अपमान निंदा स्तुति में वो समान रहता है। गीता में भी कहा ना, हे अर्जुन तो मान अपमान निंदा स्तुति में कैसे रहो, समान रहो। और जो समान है वो क्या करता है, ये तो कभी कभी क्या होता है, हमारी कोई महिमा करेगा हम गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, अगर अपमान करेगा तो हवा ही निकल गई, महीना 2 महीना आना ही बंद कर दिया। अब मैं बहनों ने महिमा की, अरे भाई आप कितनी अच्छी सेवा करते हो, वाह बहुत अच्छे। जब योग में बैठेंगे बाबा कहां दिखाई पड़ेगा, महिमा ही याद आएगी, योग नहीं लगेगा। अब कभी अचानक कहा क्या भाई तुम्हारी अक्कल नहीं, ये क्या ऐसी सेवा की जाते हैं, बस गए, योग कहां लगेगा, वही याद आएगा कि हम इतना करते हैं तो भी हमको बहने ऐसे बोलते हैं। ये किसको होता है, जो देह के भान में। इसलिए निरहंकारी बनने की जरूरत, और जितना निरहंकारी उतना हल्कापन का अनुभव होगा, कभी भी भारी नहीं बनेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए हमें निरहंकारी बनना। मैंने तो अपने जीवन में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल याद रखा है। जब भी हम कहीं बाहर जाता हूं, पूरा इंडिया में कई जगह पर जाता हूं, तो कई जगह पर क्या करते हैं, बहनें बहुत सम्मान करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। कभी 8 दिन सेवा करने के बाद कभी ताज पहनाएंगे, कभी माला पहनाएंगे, मधुवन के लिए कुछ लिफाफा देंगे। ये लिफाफा कोई मेरे सेवा का रिस्पेक्ट है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं है। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता, गधा पाला था, उन्होंने एक नया सा मकान बनाया, उसको लगता है अब नया मकान बनाया, पुराना मकान का सामान इसमें शिफ्ट करने के लिए अब ट्रक वगैरह मंगाने के बजाय और गाड़ी मंगाने के बजाय इसके ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ था, तो सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचता है कि मूर्ति को कैसे लेके जाओ, अब लोग क्या बोलेंगे। फिर सोचा चलो कौन देखेगा, उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, कपड़ा ढक करके मूर्ति को गधे के ऊपर रखा, चलने लगा। अब जैसा गधा चलता है, मूर्ति के ऊपर का कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसा सिर दिखता है, लोगों ने मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, वो गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको, मूर्ति को। इसी तरह आज हमारा कोई सम्मान नहीं करता, हमारे साथ में बाबा है, बाबा का सम्मान है, बाबा। तो अभिमान की चीज का, इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो। निरहंकारी बन करके हमें क्या करना है, सेवा करनी है। मुझे याद है, वैसे तो मैं दिल्ली में पांडवन में रहा हूं, दिल्ली पांडवन में दादी ऑलराउंड दादी रहती थी। एक बार क्या हुआ, ऑलराउंड दादी ने मेरे को बुलाया, एक बहन की चप्पल टूटी थी, चप्पल टूटी थी, मेरे को कहते लाल बोलती थी बहुत, लाल इधर आऊं, तो मेरे को चप्पल दिया, कहते ऐसे यहां से लाल बत्ती है वहां से जाना, और करोल बार मार्केट में वहां मोची बैठते, उनसे चप्पल ठीक करके लाना, और मेरे को 15 पैसे दिया। ये बात है 88 89, उस समय चलते थे। और वो भी क्या बोला, 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरे जेब में 10 पैसा रखना। वो पुराने जमाने की दादी थी, कहते ये इकट्ठा रखेगा, दादी मोची देख लेगा, दोनों भी ले लेगा। तो मैं चला गया, जा करके ऐसे ऐसे कहा चप्पल ठीक करनी है, कितना पैसा लगेगा, उसने कहा 25 पैसा लगेगा। तो मेरे पास तो 15 पैसे थे, मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया, कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। मैंने कहा आपको पता है यह एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी ये कुछ बोलेंगे इतना भावना नहीं होती, लेकिन आश्रम शब्द को बहुत भावना है। मैंने कहा एक आश्रम है, वहां जो बहनें रहते हैं उनकी चप्पल है। कहते अच्छा वो सपेटस वाली देविया, मैंने कहा हाँ। वो चप्पल लेकर के 4 बार माथे लगाए उसने माथे लगा करके फिर बाद में ठीक करके दिया, फिर मैंने पैसे दिया, कहता नहीं नहीं आश्रम का लेके जाओ। तो मैंने दादी के पास ला करके चप्पल भी दिया, पैसे भी दिया। दादी कहते ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है, कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। देखो उसने 15 पैसा यज्ञ में जमा किया, उसका फल दादी ने क्या वरदान दिया, 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। अगर हम थोड़ा भी यज्ञ में सहयोग करते हैं, इतना देते हैं, तो हमारा पद बहुत ऊंचा है, हम कोई साधारण नहीं है।
इतना ही नहीं, दादी बहुत इकोनॉमी, एक बार की बात है, गुलजार दादी ने कहा, उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो ज्ञान सरोवर बन रहा था तो गुलजार दादी बोल, हम लोगों को 40 लोग हम लोग रहते थे वहां, तो बुलाया, कहते देखो ज्ञान सरोवर बन रहे हैं, अभी हम लोग क्या सेवा करेंगे। तो दादी सब बोले हम भाई दादी हम तो समर्पित, हम क्या करेंगे, फिर भी नहीं कुछ तो कर सकते हैं। ऐसे करते करते हमने कहा नहीं दादी जी, हम जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे। अब 40 लोगों का एक टाइम का भोजन अगर कम हो जाए कि कितना बचत होगी। इसी तरह हमने दादियों से देखा कि बहुत अच्छी चीजें, और हम जब तक 2-3 साल तक एक टाइम का भोजन कम किया और बचा बचा करके, इसी तरह जैसे अभी आपका ये इतना हो रहे हैं, अभी तो वैसे तो आप लोगों ने किया, फिर भी हमारी लिफ्ट नहीं लगे, जब तक सोलर ना लगे तब तक हम दिवाली में खर्चा नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं लेंगे, जो पुराने उसको सिलाई करके, ऐसा अगर हर एक थोड़ा बचत करके यज्ञ में जमा करता है तो ऑटोमेटिकली सेवाएं हो जाती है। तो छोटी, और हमने दादी से इकोनॉमी का सीखा। अब देखो मैं 40 साल से मधुबन में रहता हूं, मेरे पास ना साइकिल है, ना स्कूटी है, ना कोई गाड़ी है, लेकिन शांतिवन में मुझे लगता है तीनों कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला मैं खुद, सबसे ज्यादा यात्रा चलती रहती है हमेशा कहीं ना कहीं। तो मेरे वो कई लोग बोलते हैं आप कौन सी आपके पास गाड़ी, आज यहाँ हरियाणा में, कल देखा केरला में पहुंच गए। मैंने कहा मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी है और कोई गाड़ी नहीं है। इकोनॉमी से चलना। अभी मैं पता नहीं साउथ में एक जगह पर गया था, एक ही भाई ने 7 एकड़ जमीन में 3 एकड़ जगह पर एक रिट्रीट सेंटर बनाया, खुद एक अकेला भाई ने। मैं तो देखते, मुझे तो पहले पता नहीं था, तो उसके बाद जब मेरे 3 दिन की भट्टी थी, एक दिन वहां की बहन ने मेरे को बुला करके कहा भाई जी वो जो भाई है ना, इस भाई ने सारा मकान बना कर दिया है। अब मैं देखा बैठता भी कहा सबके बीच में, ये नहीं कि मैंने मकान बनाया तो आकर के सोफे पर सामने पीछे। तो मेरे को मैंने एक दिन उसको कहा कि आप थोड़ा आकर के मेरे साथ भोजन करो। कहता नहीं भाई जी आप तो बहुत बड़े, हम आपके साथ भोजन नहीं कहा कि मैं, और पढ़ा लिखा भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं किया, और उसने खुद वो सेंटर की डिजाइन भी खुद ही किया है। और वो ऐसे डिजाइन किया, उसको एक बार क्या हुआ, अचानक रात को संकल्प आया, रात को अमृत वेले के समय, वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं, 3 जिले हैं वहां, और वो सेंटर है वहां कर्नाटक जोन के अंदर आता है। तो आप यहाँ एक बढ़िया सा सेंटर बनाओ, रिट्रीट सेंटर बनाओ करके बाबा ने संग, और उसका बिजनेस क्या है, वो पत्थर बेचता है, ऐसे पत्थर है उसको बेचने का बिजनेस है। तो कहता है बाबा मेरे पास इतना पैसा नहीं, बच्चे तुमको पैसा मिल जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। और उसको कहीं से पैसा आ गया, और उसने जोन इंचार्ज को बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा बाबा ने संकल्प दिया। तो कहता है तुमको ज्यादा पैसा है, तुम मेरे पास ला कर दे दे। नहीं तो भी उसने क्या क्या नहीं, बाबा ने वहां बना। तो उसने सोचे ये भाई कैसे बनाएगा, तो सेंटर बनाया। तो बहनों को कहा उद्घाटन करो, तो कहा कि उन्होंने सोचा कि घर बनाया होगा, कहते तुम्हारे घर का थोड़ी उद्घाटन करेंगे। तो ये बाबा को जब ब्रह्मा गुलजार दादी के तन में बाबा आए थे, अव्यक्त बाबा ने क्या किया, उसको रमेश भाई को बुला करके कहा ऐसे ऐसे एक भाई ने सेंटर बनाया उसका, क्योंकि इतना दिल से सेवा किया था उसने, और इतना सुंदर उन्होंने जो गेट बनाया, कैसे बनाया पता है, नीचे से पिलर निकाले, बड़े बड़े पिलर निकाले, और कृष्ण के हाथ निकाल करके ऊपर से बड़ी सी एक मुरली रखी है, हाथ के अंदर मुरली। अब मैं देखा यज्ञ में ऐसा कहीं भी गेट नहीं है। ऐसे से वो सेंटर दे करके रमेश भाई जब गए थे वो उद्घाटन करने के लिए, रमेश भाई ने सभी इंजीनियर को बुलाया, देखो ये सेंटर बोला बिल्कुल सत्यु के हर जगह जगह पर दीवारें, उसके बाद म्यूजियम बहुत सुंदर बनाए। तो कहने का मतलब अगर हमारे अंदर इकोनॉमी है, बाबा के प्रति हमारा प्यार है, लेकिन इतना करने के बाद वो कैसा है, तो उसने मेरे को कहा कि हमारा घर लौकी घर में थोड़ा देखने के लिए चलो।
तो मैं बहन जी ने कहा जाओ, इनकी इच्छा है, तो मैं गया। उसके बाद स्कूटर थी, 10-12 किक मारी तो भी नहीं चली। मैंने कहा भाई आप थोड़ा गाड़ी लो। कहता नहीं नहीं, बाबा को सारा पैसा देना है, हम गाड़ी लेकर के क्या करना है, हमारा अंतिम जन्म है। फिर मैंने सोचा घर तो अब बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब घर में गए तो उसका घर एकदम झोपड़ी जैसा। मैंने कहा भाई आप थोड़ा अच्छा घर भी बनाओ। कहता नहीं नहीं, सब बाबा का, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो झोपड़ी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा आप उसी सेंटर के कोई कमरे में रहो। कहते नहीं नहीं, वहां हमारा जाने का अधिकार नहीं है, वो तो सब बाबा को दिया है, बाबा हमको सोने का महल देने वाला है। ये है निरहंकारी। ये देखो सब कुछ करने के बाद भी कितना, ये तो कईयों को क्या होता है, थोड़ा भी यज्ञ में सेवा करेंगे, थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा बहनों ने पूछा नहीं, रूठ गए, मना ही करतापन का भाव। तो इसलिए निरहंकारी जितना रहेंगे उतना हम कैसे रहेंगे, हल्के रहेंगे। हमने किया, हमारा बाबा के पास क्या हो गया, जमा हो गया। इसलिए निरहंकारी स्थिति जरूरी है। और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए मैं कुछ बातें बता रहा हूं। पहली बात कौन सी सुनाई, गृहस्थी में रहते हुए भी ट्रस्टी बनकर के रहना। दूसरी बात कौन सी बताई, ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना। तीसरी बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी बनना। आत्माभिमानी बनने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई, पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा बात है निरहंकारी बनना। चौथी बात है आत्माभिमानी बनने के लिए हमें योग तपस्या करने की जरूरत है। और वो योग भी हमारा कैसा चाहिए, विधि से चाहिए। जो विधि से योग करता है वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। नहीं तो कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, आधी बुद्धि बाहर है, आधी कहाँ है। अब कोई दुकान वाला है, योग में बैठेगा, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर क्या कह रहे वो जो सामान मंगाना था होलसेल में तो भूल ही गया, फिर क्या ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कोई क्या कल उधार लेके गया, उसको लिखा या नहीं लिखा, ऐसा वाला योग नहीं। लेकिन हमारा योग पावरफुल चाहिए, और जितना लगन वाला योग करेंगे उतनी हमारी आत्मिक स्थिति बनती है। और रोज के दिनचर्या अनुसार हमारा कितना योग चाहिए, 2-3 घंटे का योग चाहिए। अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, नुमा शाम का योग, बीच के ट्रैफिक कंट्रोल। और जितना आप योग करेंगे हमारी उतनी क्या बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। और आत्मिक स्थिति वाला ही गृहस्थी में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी कैसा रहेगा, हल्का रह सकता है। इसलिए योग को हमें बढ़ाने की बड़ी जरूरत है। नहीं तो कई क्या करते हैं, योग तो करते हैं लेकिन पावरफुल ना होने के कारण आत्मिक स्थिति नहीं, देह भान है। और देह भान वाला उसे गलतियां होती हैं, और जिसकी गलतियां होती है वो फिर भारी बनता है, हल्का नहीं बन सकता। और आत्मिक स्थिति बनाने के लिए हमें रोज, जैसे बाबा कहता है शरीर तुम्हारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है, ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है, गैरेज में। और गैरेज में लगा करके गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए घर में जाता है। इसी तरह हमारे शरीर क्या है, गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगा दो, गैरेज में। गैरेज कहां है, हर एक का बेड, ये शरीर रूपी गाड़ी का गैरेज है। वहां रख करके सोने के लिए कहां जाना है, अपने अव्यक्त वतन में, परम धाम में जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को तो लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद सो गए, फिर सोचेंगे आज क्या हुआ, किसने क्या बोला, क्या क्या हुआ। ऐसे करते करते ड्राइवर यहीं सो गया अंदर। फिर रात को स्वप्न आते हैं, संकल्प चलते हैं, फिर इसीलिए अमृत वाला ठीक नहीं होती। और कल सारा दिन फिर आत्मा का भान रहेगा ही नहीं। तो रात को सोते समय जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है। क्यों, क्योंकि उससे दाल रोटी उसे मिल रहे, इसलिए नमस्ते करता है। फिर सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाता है, अपने फ्लैट की बेल बजाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर को बेड पर लगा दिया, बेडशीट कंबल डाल दिया, मैं आत्मा अलग हो गई, फरिश्ता का ड्रेस पहन लिया और गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों, इस गाड़ी के द्वारा 84 जन्मों की कमाई हो रहे, इसलिए नमस्ते करके ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ,
ब्रह्मा बाबा के सामने सारा दिन की दिनचर्या सुना दूं और उसके बाद फिर बाबा से दृष्टि लेकर के तकिया पर सिर नहीं रखा, ब्रह्मा बाबा के गोदी में सिर रखा है। इस अवस्था में सोना है और सवेरे उठते कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। फिर अमृतवेला अच्छी होगी, फिर बाबा से दृष्टि लेकर के बाय बाय करके फिर वापिस आओ। सारा दिन क्या लगेगा? मैं आत्मा ऊपर शाही हूं, मैं आत्मा हूं। सारा दिन आप हल्के स्थिति में रहेंगे। इसलिए ये गाड़ी को रोज, और शरीर कभी भी किसी के शरीर के ऊपर आकर्षित नहीं होना है। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, उस डब्बे के अंदर कुछ लैट्रिन डाल दिया, कुछ खांसी होने के बाद जो कप निकालता वो डाल दिया, हाडी माउस डाल दिया और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया और आपको कहा इसको सदा साथ में रखना, देखते रहना, बीच बीच में कभी टाइम मिलता तो डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। क्या कहेंगे? ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है देखा हुआ है। तो शरीर क्या है? शरीर भी एक सोने का डब्बा है, उसके ऊपर गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हडी माउस भरी है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे मैं कितना अच्छा हूं, कितनी अच्छी हूं। इसलिए अगर शरीर में अच्छा है, वो क्या है? आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी देखने लायक नहीं है। इसलिए जिसको हम मिलने के लिए आए, किसको मिलते हैं? आत्मा से। आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, तब हम कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे। नहीं तो आज हमारा पत्नी के साथ अटैचमेंट है, बच्चों के साथ अटैचमेंट है, लोगों के साथ अटैचमेंट नहीं, केवल हमारा कनेक्शन है आत्मा से। आत्मा को देखना, आत्मा से बात करना। इसलिए आत्मा, शरीर, जैसे कोई किसी का शरीर छूट जाता है तो हम उसको अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, वापिस आते हैं तो क्या करते हैं? नहाते। क्यों नहाते? कहते हैं उसका कोई सेल्स अगर बॉडी पर आएगा वो भी व्यक्ति मर जाता है, ऐसी मान्यता है। और इतना हमारा इस शरीर के सेल्स के साथ कितना हमारा लगा हुआ है। ये शरीर एक प्रकार के सेल्स हैं, ये सेल्स आत्मा की लाइट चलती है, इसीलिए वो जिंदे हैं। आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए शरीर में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। इसलिए आत्मा को देखने का अभ्यास, जितना आत्माभिमानी बनेंगे हम हल्के रह सकेंगे। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर हमें गृहस्थी में रहते हुए भी हल्के रहना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। मेरे खुद के जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत आए, बातें बहुत आई, लेकिन मैंने हर परिस्थिति को क्या बना दिया? पॉजिटिव। जब मैं पढ़ाई करता था, जब ज्ञान में आया, ज्ञान में आने में भी कई बातें आई, लेकिन उन बातों को पॉजिटिव लिया। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, तो कई बार मुझे लगता था मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, ये करना है। तो एक बार मैं किसी को 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते आपका काम नहीं, आप कभी नहीं कर सकते हो, आप ऐसे हो वैसे हो, बहुत बोला। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने निगेटिव सोचने के बजाय मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने क्या किया? सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमले को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज की। यह पॉजिटिव बनना, हल्के बनना। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो कंप्यूटर नेट आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखाओ। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, बहुत सारे क्लासेस, ब्लॉग्स, क्या क्या बनाया। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता तो शायद प्रैक्टिस ना करता।
ऐसे ही एक दिन मुझे मन में आया मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, क्योंकि एक लेक्चर का अगर करते हैं तो 100 लोग 200 लोग सुनेंगे, अगर एक लेख छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक रात भर जाकर के पहला लेख लिखा जिंदगी का, लिखते लिखते 12 बज गए, फिर उसको फेर किया, फिर 4 बज गए, उसको समेट करके दूसरे दिन मैं फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जो भी पैसा लगे ले लेना, इसके 2 फोटो कॉपी कर लेना। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया और कहता तुम लेखक कभी नहीं बनोगे, जाओ बोल दिया। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं इसमें कुछ कल्याण है, आज से फोटो कॉपी नहीं करूंगा, खुद अपने हाथ से ही लिखना शुरू करूंगा। तो एक लेख में 4-4, 5 बार लिखना शुरू किया और जितना बार ज्यादा बार लिखता था करेक्शन होता गया और अच्छा बनता गया। 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। ये हाल का परिस्थिति को लोगों ने मारे पत्थर, उसी पत्थर को क्या बना दिया, सीढ़ी बनाया और जीवन में आगे बढ़ते गए। मैंने जो विघ्न डाला, समस्या निर्माण की, उसको अपना गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना शुरू किया। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनने के लिए बहुत लोगों ने छने रतुड़ी लगाई, उन सभी को धन्यवाद। इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव, जितना परिस्थिति, समझो आपकी पत्नी आपको कुछ बोलेगी, कुछ कहेगी, डिस्टर्ब नहीं होना है, हल्के बनना। अब किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने आकर के गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और लेकिन कौन बना सकता है निगेटिव को पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है, जिसके पास कर्म गति का नॉलेज है। क्योंकि आज आपके घर में गृहस्थी में रहते हुए भी अगर हल्का रहना है, कर्मों के गुह्य गति को समझने की जरूरत है। आपकी जो पत्नी आपको मिली है, आपके जो बच्चे आपको मिले हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, ये सब आपके पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जब कुछ कभी कभी हम कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। इसलिए आज हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से मुझे पत्नी मिले, मुझे पति मिला हुआ है, मुझे सास मिले, मेरे बच्चे मिले, मेरे ऑफिस के लोग मिले। और जो इस कर्म गति को समझता है वो सदा हल्का रहेगा। क्यों क्या में नहीं जाओ, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। संगम युग में वही मूर्ति बनता है जो वर्तमान में मूर्ति बनता है। मूर्ति कुछ बोलती है, मूर्ति को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करती, कोई मन में हलचल नहीं। क्योंकि आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है। पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। और स्थिर मन करने के लिए हमें क्या करना है, कर्म गति को समझ करके चलना है। और ये सभी का हमारा अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है, अंतिम। और अंतिम जन्म में हमने जो भी एक दूसरे के साथ व्यवहार किया हुआ है, प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है, ये सारे हिसाब हमारे चुकते होंगे। बातें आएंगी, कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों। लोग भी बोलेंगे अरे तुम तो कहते हमको भगवान पढ़ाता है और तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तुम्हारे घर में ऐसा हो रहा है। बच्चों के कर्म अपने हैं, आपके कर्म अपने हैं। कर्मों ने तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, तो आपको भी कैसे छोड़ सकते। इसलिए इस कर्म गति को समझ करके स्थिर में रहना है। अभी हमारे हिसाब चुप्त करके वापिस जाना है। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो,
अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। आज ओम शांति में आ रहे, कब से आ रहे, कब से आ रहे? 10 साल, 15 साल, 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या क्या वही खत्म हो गए। अगर बाबा के ज्ञान में चलने के बाद फिर भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब चुकता हो रहा है। ये समझ करके अपने आप को स्थिरम रखना है, कभी भी भारी नहीं बनना। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, एक बार जानकी दादी कहते हैं बाबा ने क्या किया, दरवाजा बंद किया, और दरवाजा बंद करके बाबा क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। तो दादी ने खिड़की से धीरे से देखा, दादी कहते बाबा, और कितना साल का बुजुर्ग, 90 साल का बुजुर्ग डांस कर रहे हैं। तो दादी ने पूछा बाबा ये क्या करें? कहते बच्ची मैं ये कर रहा हूं कि अभी मैं ये शरीर छोड़ूंगा और विष्णु बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। तो बाबा को क्या अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह हमें भी सदा हल्का रहने के लिए अपना भविष्य स्वरूप सदा, अब मैं क्या बनने वाला हूं, मैं कहां जा रहा हूं, इसी तरह सदा खुशी में रहना है। लेकिन अगर घर की बातें, मेरे बेटे ने मुझे पूछा नहीं, मेरे पत्नी ने मेरे साथ ऐसा किया, अगर ये गृहस्थी की बातें, वो मिचलियों वाली बातें, मुरली की बातें कहाँ दिमाग में रहेगी, सारी निकल जाएगी, उड़ जाएगी, नशा नहीं रहेगा, वो हल्कापन नहीं रहेगा। इसलिए हल्का बनने के लिए हमें क्या करना है, कर्म गति को सदा, और अब हमें कोई भी प्रकार के गलत कर्म नहीं करना, श्रीमत के को छोड़ करके नहीं करना, क्योंकि जितना हमारी प्राप्ति है उतना हमारा घाटा भी हो जाता है। अगर ज्ञान में चल करके एक हमने गलत काम किया, एक का 1000 गुना बढ़ जाता है। हम तो दिन में पुण्य 1-2 ही कर लेते हैं, लेकिन विकर्म कितना करते हैं। इसलिए विकर्म करने वाला हल्का नहीं बनेगा। कई मैं देखता हूं, कई तो योग में बैठते ही नींद कर लेते हैं। तो योग में हमारे नींद किसको आते हैं? जिसके सिर पर अनेक जन्मों का बोझ है, एक तो उसको नींद आते हैं, दूसरा नींद उसको आते हैं जिसकी कमाई नहीं होती, जिसको अनुभव नहीं होता, उसको नींद आते हैं। तीसरी नींद किसको आते हैं? जो टेंशन में रहता है, ज्यादा सोचता है, उसको योग में बैठते ही नींद आते हैं। कई को इसके लिए भी नींद आते हैं, कई ऐसी दवाई खाते हैं। कईयों का तो जो विकर्म में भी नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन कई दवाई खाए तो भी नींद आते हैं। इसलिए हमें कोई भी प्रकार के विकर्म अब नहीं करनी है। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। क्योंकि वर्तमान समय हमें अपने संकल्प शक्ति को कैसे रखना है? समर्थ, पॉजिटिव, सकारात्मक। क्योंकि संकल्प, निगेटिव संकल्प का असर भी, जिसके संकल्प समर्थ है, पॉजिटिव है, वो हल्का है। जिसके संकल्प निगेटिव है, व्यर्थ है, ज्यादा है, वो कैसा है? भारी। आत्मा कोई चीज नहीं, आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है। उस आत्मा की ऊर्जा को अनुभव करना है, फरिश्ता का अनुभव करना है। संकल्प पॉजिटिव। जिसके संकल्प निगेटिव है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके संकल्प निगेटिव है, वो योग में बैठेगा, उसका योग का अनुभव नहीं होगा। इतना ही नहीं, निगेटिव संकल्प का असर बॉडी के ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? ठंडा, दिमाग, पेट को, पांव को रखो गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। गृहस्थी की सारी बातें, आज 70% शरीर की बीमारी होती। आज किसी को पेट की बीमारी होती, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया। इसलिए आजकल बुजुर्गों को ज्यादा बीमारी होती है, क्योंकि बुजुर्गों क्या, उनको क्या होता है?
गृहस्थी का ज्यादा ख्याल होता है। बच्चे मेरा मानते ही नहीं है, पत्नी मेरे मानती ही नहीं है। क्यों नहीं मानती? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए मेरे अगर नहीं मानते इसका मतलब मेरा पुरुषार्थ में प्रॉब्लम है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे कहीं मार्केट में, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइटिस, फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। तो सारे संकल्प का प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है। और जितना कमाया, आजकल तो डॉक्टर को ईमानदार नहीं होते। देखा ना कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में किसी ने किडनी निकाली, किसी ने क्या। जो निगेटिव रहता है वो जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब खाली करने वाले। इसलिए अपने आप को सदा कैसे रखो? हल्का रखो, कभी भी भारी मत बनो। इसलिए वर्तमान समय अपने संकल्पों को ज्यादा चलाना नहीं, संकल्पों को कैसे रखना है? स्थिर। और उसके लिए कर्मों की घुई गति का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर आपके जीवन में कुछ भी कड़वी बातें आ रही, कुछ भी आ रहे, तो भी कल्याण है, आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं, इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास आपका। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम सोच रहे हैं मेरा क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा। इसका मतलब बाबा समझता है कि मेरे पर इसका विश्वास नहीं, इसलिए खुद ही सोच रहा है। इसलिए नो क्वेश्चन नो करेक्शन, कुछ नहीं, मन को चुप रखना। आगे चल करके देखो, सी एंड वेट, इसमें कल्याण है। पर्दे के पीछे हमेशा कल्याण होता है। इसलिए सदा पॉजिटिव बनो। संकल्प ज्यादा चलाने से हमारी, अगर निगेटिव संकल्प चलेंगे, वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, भावना निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। और निगेटिव वाला भारी है और पॉजिटिव वाला कैसा है? हल्का है। इसलिए पॉजिटिव बनना, ठीक है। ओम शांति। योग करें, चलो। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य भी सभी ने सवेरे सुने कि निश्चय बुद्धि निश्चिंत और विजय निश्चित है। आप, बाप, ड्रामा और परिवार, तो ब्राह्मण परिवार में चाहे लौकिक परिवार में कैसे हमें हल्का रहकर चलना। बाबा ने प्रवृत्ति में रखा है परवृत्ति, एक बाबा दूसरा न कोई। इस बात को हम पक्का करने के लिए जो अभी सारी बातें सुनी कि कैसे आत्मिक स्थिति, अशरीरीपन का भान, वो बार बार हमें बढ़ाना है। और बाबा ने हमें सैंपल, एग्जाम्पल बना के रखा है दुनिया वालों के सामने। इस बात को हम कभी ना भूलें। तो हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, सबके साथ व्यवहार में आना, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे दुकान में जाओ, कहाँ भी जाओ, हाँ, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए, तो हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए, उन सबसे न्यारा दिखाई दे। जो संगम युग पर बाबा ने हमें बताया, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल जीवन की भी बताई। तो हम सिर्फ सुनेंगे नहीं। आज भी बाबा ने बार बार ये बात पक्की कराई मुरली में, नॉलेजफुल तो बच्चे बन जाते, जानना,
मानना और चलना। जानते भी हैं, मानते भी हैं, परंतु चलने में, हाँ बोलो, चलने में अंतर दिखाई देता है। जैसे उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, कई बातें हर एक के जीवन में अनुभव में आती हैं, परंतु अगर हम उन बातों को पकड़ के रख लेते या बुरा मान लेते और छोड़ देते तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखो, कोई भले कुछ भी कहे, पर बाबा मुझे क्या कहता है। बाबा ने रोज हमें कितने स्वमान दिए। कोई भले कहे आपके अंदर कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो हमें आना चाहिए क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने मुझे पसंद किया, हाँ, किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं, भगवान ने पसंद किया है, तो जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई विशेषता है, गुण है, उसे मुझे बाबा के कार्य में, सेवा में लगाना। तो इस पॉजिटिव संकल्प से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम हल्के रहेंगे, नहीं तो भारी बोझ, आज बाबा ने कहा ना, हलचल में आते रहेंगे बार बार। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, हमने सेवा की, किसी ने महिमा नहीं की, हाँ, किसी ने हमें बुलाया नहीं, तो उससे क्या होगा? हमारा योग लगेगा? आत्मिक स्थिति बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो हम जैसे बताए वे इधर उधर देखना बंद कर दें, सीधा एक बाबा दूसरा ना कोई, फॉलो फादर मदर करके मंजिल की ओर सदा आगे बढ़ते रहें। तो आज विशेष गुजरात जोन से आया था कि हर एक सेंटर पर विशेष भट्ठी का आयोजन किया जाए, तो हमें आया कि क्यों ना, हाँ, आज ही रख दें, ताकि जो बाबा के बच्चे सभी जितना आकर के लाभ ले सकते हैं लें। तो ड्रामा अनुसार देखो, सोचा नहीं था जब भट्ठी का, हाँ, अनाउंस किया था, परंतु अचानक भगवान भाई पहुंच गए। बाबा भी देखो हमारी, कहते हैं ना, सुनता है, इससे पता चलता है ना, बाबा हमारी बिना बुलाए हमने। ऐसे तो देखो भट्ठी रखते हैं, किसी को सोचते हैं किसको बुलाएं किसको बुलाएं, 2 4 10 को फोन करो, आए ना आए, हाँ ना, कुछ भी सेटिंग होती है, नहीं भी होती। और ये ड्रामा में 5000 वर्ष पहले, कल पहले की आज की नूंदी हुई थी। तो ड्रामा अनुसार भगवान भाई आए, फिर कल हमने उन्हें बोला कि भट्ठी है भाई रखी हुई, तो आप रुक जाओ, तो उन्होंने भी सहज स्वीकार किया। और देखो अपने अनुभव की बातें जो सुनाई, तो हम उन बातों को लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़े। जैसे वो आगे बढ़े, तो ऐसे हम भी पुरुषार्थ करके कभी ना सोचें हम पीछे, या कोई कुछ भी कहे हमारे लिए, पर बाबा मेरे लिए क्या कहता है, श्रीमत क्या कहती है, मुरली क्या कहती है। तो हम अगर रोज अमृत वेला पढ़ाई पर जितना अटेंशन रखेंगे, उतनी हमारी स्वस्थिति बनेगी, और हम ग्रस्त में रहते हुए भी हल्के, डबल लाइट, जो स्थिति बाबा चाहता है हम बच्चों की बने, वो तभी बना सकते हैं। तो ये सारी बातें उसके लिए मनन, चिंतन, अभ्यास, मुरलियाँ पढ़ें, ज्ञानामृत देखो आता है हिंदी गुजराती, उसका भी खास अभ्यास करें। जितना हम पढ़ाई पर हमारा अटेंशन रहेगा, देखो लौकिक वाले कितनी मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, रात दिन। हम कई बार जाते हैं दोपहर में, तो इतनी सारे स्कूटर बाइक लाइन में, हमने कहा इतनी देखो गर्मी पड़ रही है, तो भी स्टूडेंट, हाँ, उनकी सवेरे की स्कूल है, तो दोपहर में देखो, हाँ, वो ट्यूशन वाले ट्यूशन रखते हैं, तो सब हमने कहा बाइक भी देखो धूप में रखी हुई है, और खुद भी बच्चे देखो धूप में आते होंगे, पढ़ते होंगे। तो सबके पास तो कोई एसी आदि नहीं होता है, तो भी देखो उस पढ़ाई के लिए, कहने का भाव, कितनी मेहनत करते हैं। और वो विनाशी कमाई है 1 जन्म की, और हमारी तो 21 जन्मों की अविनाशी कमाई। और हमें खुशी कितनी देती है, वो तो कमाई फिर भी भले
स्थूल धन के लिए डिग्री वो सब ले लेते हैं, उसमें भी आजकल तो कितनी प्रॉब्लम, हाँ, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कितना टेंशन रहता है, हाँ, और सेफ्टी भी नहीं है आज देखा जाए। और यहाँ तो बाबा ने हमें, हाँ, हमारा बाबा हमारा रक्षक शिक्षक बन के हमारा सेफ्टी, हाँ, सेफ्टी टैंक कहो, हाँ, बाबा ने हमें दे दिया है। बाबा हमारी सेफ्टी, जहाँ जाओ घूमो फिरो कुछ भी करो, हाँ, नौकरी धंधा सब करते हुए कैसे हम हल्के डबल लाइट स्थिति में रह सकते हैं, तो वो सारी बातें जो सुनी उसको विशेष अटेंशन रख के पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तो शाम को भी संडे है तो जो आ सकते हैं तो जरूर शाम को भी 5 से 7 के योग में जरूर से आए। ओम शांति। जिन्होंने टोली थोड़ा लेट आए हो, पीछे से टोली नहीं ली हो तो टोली लेकर जाएंगे लास्ट। ओम शांति। अभी थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट योग करके फिर जाएंगे।
पार जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, जैसे मैं बाबा के पास जाती हूं, बाबा ने मुझे गले लगा करके मेरा स्वागत किया। जन्म जन्म की सारी हाउस बनती जा बाबा को देखने के लिए मेरी युगों से आंखें तरस रही थी। बाबा शांति का सागर, शक्ति का सागर, बाबा की सर्वशक्तिवान शक्ति की किरण से प्रभु मिलन मना करके
सामने खड़ी हूं। जैसे बाबा ने मुझे देखा, मुझे देखते ही वरदान दिया, तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो। कलप पहले तुमने असुरों का संहार किया था, क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई पड़ती? बाबा की बातें सुनते हुए मेरे अंदर शक्तियां जागृत बाबा ने मुझे चाहा पर मुझे तिलक लगा के कहा, मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं, तुम शिवमय शक्ति हो। इसी को पावर की शक्तियों की जागृति होती जा रही है। मैं शिवमय शक्ति स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही हैं। स्वयं परमात्मा को दिल में समा करके अनेक अस्त्र शस्त्र को लेकर मैं शिवमय शक्ति भक्तों का उद्धार करने के लिए आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आई। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र स्वयं परमात्मा मेरे दिल में बैठा है। मैं शिवमय शक्ति जैसे मैं सृष्टि को सृष्टि के गोले पर खड़े होकर मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैलाती, सबका भला हो जाए, सभी विकारों से मुक्त हो जाए। सभी व्यसनों से मुक्त हो जाए। अब मैं शिव शक्ति मंदिरों की तरफ जा रही हूं।
सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स जागो, जिस प्रभु को तुम लोग पुकार रहे हो वही धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। सोने का वक्त नहीं है, जाओ। परिवर्तन की बेला है। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, आकाश में स्थित होकर के संदेश दे रहे हैं। प्यारे बाबा, आपने हमें क्या से क्या बनाया। आपके उपकार को कभी भी नहीं भूलेंगे। अपने गृहस्थ व्यवहार में डूबे हुए, तन मन धन से मां शीतलता के केंद्र में लाए। मां दुर्गा के समान सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करेंगे। मां वैष्णव के समान विषय विकार मिटाने की सेवा करेंगी। मैं शिव शक्ति हूं। मैं शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्र से लेकर वापिस अपने कर्म क्षेत्र पर चलती हूं। मैं शिव शक्ति हूं।